स्वामी जी देखिए ना, मेंटल टेंशन और वात इम्बैलेंस को भी एक बड़ी वजह थायराइड का बताया गया है। क्या लंबे वक्त तक स्ट्रेस्ड रहना थायराइड को ट्रिगर कर सकता है? और अगर ऐसा है तो स्ट्रेस को भी दूर करना पड़ेगा। हाँ, अरे थायराइड को क्या, ये तो सारी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। इसके लिए भगवान करे किसी का पति स्ट्रेस में ना रहे, नहीं तो हस्बैंड के बैंड बजेंगे। और पत्नी स्ट्रेस में रहेगी तो साहब पूरा परिवार ही चौपट हो जाएगा। पति पत्नी स्ट्रेस में ना रहे, बच्चे स्ट्रेस में ना रहे, गुरु स्ट्रेस में ना रहे, और चेले भी ना रहे और चेलियां भी ना रहे स्ट्रेस में। किसी को स्ट्रेस में नहीं रहना, ठीक है ना भाई साहब? हाँ, बहन जी मुस्कुरा रही है। हाँ, कोई भी स्ट्रेस में ना रहे। स्ट्रेस से एकदम पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर पड़ता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। हंसी मजाक की बात नहीं, ये तो हम थोड़ा बात हल्के में कह रहे हैं। जो हमने पहले तांबा सोना चांदी की बात बताई वो भी सत्य थी, और ये भी बात बता रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड है, देखने में छोटा सा है, और फिर स्ट्रेस से उस पर सूजन आ जाती है, फिर उसमें ट्यूमर हो जाता है, फिर उसको ऑपरेट करना पड़ता है, लोग मर जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। तो TSH जो गड़बड़ होता है ना, उससे TSH के गड़बड़ होने से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो निकलता है ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो स्ट्रेस से पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ होगा, उससे फिर थायराइड पैराथायराइड गड़बड़ होगा, थायराइड पैराथायराइड के गड़बड़ होने से पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ होगा। इसलिए इतर आश्रित है ये। वननेस को एग्जिस्टेंस हार्मनी में पूरा ही पिंड ब्रह्मांड चल रहा है, तो इसमें कहीं पर भी गड्ढमड्ढ नहीं होने देना है। स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन। और इसके लिए योगिक व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा दें, ये डिस्ट्रेस करने वाला चैनल है। क्या है? डिस्ट्रेस चैनल, डिस्ट्रेस चैनल, जहाँ उपचार भी है, जहाँ समाचार भी है, जहाँ योग की बात है, आपके हित की बात है, रात को आज की बात है, और आपकी अदालत भी है। क्या बात है। और आज जो बात हो रही है वो जल की हो रही है, और अलग अलग बर्तनों में रखा हुआ जल कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल ही है, और जल ही जीवन है। स्वामी जी, एक बात और मुझे याद आ रही है। जब तक मेरी दादी जिंदा थी मैंने उनको हमेशा ये देखा, स्वामी जी वो कटोरे में पानी पीती थी। अब ये उसके बाद से गिलास ने जो है वो कटोरे को रिप्लेस कर दिया। तो अलग अलग बर्तनों का पानी फायदेमंद है, तो ये कटोरे से पानी क्यों पिया जाता था? उसका भी कुछ फायदा है क्या? हाँ, कटोरे का पानी का 3 फायदा है। एक तो कटोरे का पानी यूं ऊपर करके नहीं पीते, ऊपर करके यूं पानी पीते हैं ना, उससे वात दोष बढ़ता है। पानी मुंह लगा करके सिप सिप करके धीरे धीरे करके पीना चाहिए। गट 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 ऐसे नहीं पीना चाहिए, आप आधा पी लो। और कटोरे का के अंदर पानी पीने से तो है उसका पता भी लग जाता है, उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई तिनके पिनके तो नहीं पड़े हैं। कटोरे जो है कई तरह के होते थे, सोना का, चांदी का, पीतल का, कई तरह के कटोरे होते थे। तो और उस कटोरे में पानी भी पीते थे। कटोरे में हम तो कटोरा, कचोला, ये थोड़ा सा कचौड़ा बोलते हैं ना अपने। इसको पता है छोड़ी को। उसमें फिर वो खाना भी खाते थे। हाँ, तो कई काम आ जाता था। मल्टीपल यूज होता है उसका। उसमें पानी भी पियो, उसमें दूध भी पियो, उसमें खीर भी खाओ, चूरमा खाओ, खाओ चूरमा, बनो चूरमा, खाओ खीर, बनो वीर, महावीर बनो। आहा। तो और उसमें उसका जो दायरा होता है ना, ज़्यादा होता है ऐसे उसका व्यास, तो उसमें से जो उसके स्पर्श चिकित्सा बहुत बढ़िया होती है। तो कई फायदे हैं उसके। तो खैर, पानी धीरे धीरे पीना है, सिप सिप करके पीना है। कफ के रोगियों को और वात के रोगियों को ठंडा पानी नहीं पीना है। सामान्य रूप से एलोवेरा का ठंडा पानी कफ के पित्त के लिए, एलोवेरा गर्म पानी में वात के लिए, और फिर मुलेठी का पानी ये कफ के लिए अच्छा होता है। अब वही सोच रहा हूँ स्वामी जी कि पहले के लोग ज़्यादा समझदार थे, पित्त के लिए, या हम लोग जो दावा कर रहे हैं हम ज़्यादा समझदार हैं? इसमें थोड़ी उलझन है, क्योंकि कटोरे में पानी पीने से ये है कि पानी आदमी धीरे धीरे ही पिएगा, मजबूरी है उसकी, ज़रा तेज़ी की तो गिरने लगेगा। तो पहले के लोग ज़्यादा अक्लमंद थे, मुझे ऐसा लग रहा है।